हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन सीख रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर दोस्तों हमने अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के बारे में सीखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा वेरी न्यू टॉपिक है गोलीय लेंस। दोस्तों जैसा कि उसके अंदर गोलीय दर्पण था वैसा ही इसके अंदर क्या है, गोलीय लेंस है। ठीक है, जैसा जैसा उसके अंदर हमने दर्पण के अंदर सीखा था वैसा सेम टू सेम हमें लेंस के लिए भी सीखना है। ठीक है, तो वहीं पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अगर लेंस के बारे में सेम टू सेम हम लोग सीख लेंगे तो दैट्स इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गोलीय लेंस यानी क्या, लेंस अर्थात क्या। तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा में आपको पहले बोल देता हूं फिर लिख के समझा देता हूं कि गोलीय लेंस अर्थात क्या। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। लेंस कैसे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। सिंपल है, जिसके एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं। तो मैं यहां पे परिभाषा लिख देता हूं, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। कोई पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके, कोई पारदर्शी माध्यम है जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, गोलीय होते हैं, उसे हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। सिंपल परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसके एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, जिन्हें हम लोग गोलीय लेंस के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, है एकदम सिंपल कि नहीं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था दर्पण दो प्रकार के थे, उसी तरह से लेंस के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। लेंस के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वन बाय वन। उत्तल लेंस पहला और दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखना कि कई बार उत्तल लेंस और अवतल लेंस को उनके दूसरे नामों से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरे नाम कौन कौन से हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी। और अवतल को कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है, अपसारी। ये मैंने आपको दर्पण के अंदर भी समझाया हुआ था, अभिसारी और अपसारी प्रकाश पुंज के टॉपिक में। क्लियर, इसलिए याद रखना है कि उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस, अवतल लेंस यानी अपसारी। हमें अपसारी लेंस के बारे में पूछा जाए यानी अवतल लेंस के बारे में ही हमें बताना है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में क्लियर कर लेनी है। अब दोनों लेंस के बारे में वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो हमारा है उत्तल लेंस, उसके बारे में। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तल, जिसका दूसरा नाम है ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभिसारी लेंस। क्लियर दोस्तों, तो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि ये लेंस कम से कम एक सतह से तो अवश्य उभरे होते हैं। ये लेंस कम से कम, टोटल दो सतह होती हैं, तो कम से कम एक सतह से अवश्य उभरे हुए होते हैं। अवश्य उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, उभरे हुए पाए जाते हैं। तो एक सतह तो कैसी होगी भाई, उभरी हुई होगी। तो दूसरी सतह का क्या होगा, तो दूसरी सतह अलग अलग तरीके की हो सकती है। कैसे अलग अलग तरीके की हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा पृष्ठ जो है, ठीक है, दूसरा पृष्ठ कैसा कैसा हो सकता है, दूसरा पृष्ठ भी अगर उभरा होगा, उभरा हो सकता है, फिर धंसा हुआ हो सकता है यानी कि झुका हुआ, अथवा तो समतल हो सकता है। कैसा हो सकता है, समतल हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग उत्तल लेंस हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस यानी क्या, ये लेंस कम से कम जिनकी एक सतह तो उभरी हुई होती है और दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ भी हो सकता है, धंसा हुआ भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। क्लियर, अगर दूसरा पृष्ठ भी उभरा हुआ होगा तो उसे द्विउत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विउत्तल लेंस। यदि धंसा हुआ होगा
तो उसे हम लोग अवतल उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल उत्तल लेंस। यदि समतल होगा तो उसे कहेंगे समतल उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? समतल उत्तल लेंस। मैं आपको इसकी आकृति बना के समझा देता हूं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर ली है, फिर दूसरी फिगर में ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये सेकंड फिगर हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। थर्ड फिगर जो कि इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 फिगर आपको दिख रही होगी, 3 आकृतियां दिख रही होगी। क्या है? तो देखो एक पृष्ठ तो कम से कम उभरा हुआ है। ये देखो सब में ये वाला पृष्ठ ये बाहर वाला एक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ, ये वाला, ठीक है। एक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ। ये एक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। ये एक एक पृष्ठ कैसे हैं? उभरे हुए। दूसरा पृष्ठ अगर उभरा हुआ हो, देखो यहाँ पर दूसरा पृष्ठ भी कैसा है? उभरा हुआ। अगर दूसरा पृष्ठ भी उभरा हुआ हो तो ये कौन सा कहलाएगा? द्वि उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? ऐसा उत्तल लेंस क्या कहलाता है? द्वि उत्तल लेंस। समझ में आ गया। अब मान लो कि अगर दूसरा पृष्ठ कैसा हो? धसा हुआ। तो देखो ये दूसरा पृष्ठ ये अंदर से कैसा है? धसा हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये कहलाता है अवतल उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? अवतल उत्तल लेंस। समझ में आ गया दोस्तों। ये अवतल उत्तल लेंस हो गया। मान लो अगर दूसरा पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। तो देखो ये समतल यानी स्ट्रेट लाइन, ये समतल है कि नहीं है? तो ऐसा उत्तल लेंस कहलाता है समतल उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? समतल उत्तल लेंस। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा था उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। समझ में आ गया होगा कि ऐसे लेंस जिनकी एक सतह तो कम से कम उभरी हो। ये एक सतह कौन सी? ये वाली मैं लिख रहा हूं, बाहर वाली, ठीक है। ये एक सतह उभरी हुई है। अब मान लो दूसरा जो पृष्ठ है, दूसरी जो सतह है वो भी उभरी हुई हो तो कहलाएगा द्विउत्तल लेंस। अब दूसरी सतह धसी हुई हो तो कहलाएगा अवतल उत्तल लेंस। अगर दूसरी सतह समतल हो, स्ट्रेट हो तो कहलाएगा समतल उत्तल लेंस। सिंपल हो गया। तो उत्तल लेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब हम लोग सीखते हैं अवतल लेंस के बारे में। दोस्तों अवतल को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अवतल यानी अपसारी लेंस क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके दोनों जो सतहें होती है वो अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं अथवा तो घिरी हुई होती हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा कि द्वि अवतल लेंस या फिर ये लेंस की दोनों सतह अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं। क्लियर? तो इनकी दोनों सतहों कैसी होती हैं? अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो जैसा कि हमने उत्तल लेंस के अंदर देखा था वैसा ही अवतल लेंस के अंदर भी अलग अलग प्रकार के अवतल अपसारी लेंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों सतहों अंदर की ओर झुकी हो मतलब कि देखो आकृति में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ये अंदर की ओर एक सतह तो झुकी होगी कम से कम, क्या हो? एक सतह। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो दोनों की जगह कि एक सतह अंदर की ओर झुकी हो कम से कम। उसमें एक सतह उभरी हुई थी तो इसमें एक सतह कैसी होगी? अंदर की ओर झुकी हुई हो। तो मान लो ये एक सतह अंदर की ओर कैसी है? झुकी हुई है। अब दोनों सतह अगर झुकी हो गई हुई तो क्या क्या कहलाएगा? कैसा ये अवतल लेंस कहलाएगा? द्वि अवतल लेंस। क्या कहलाएगा? द्वि अवतल लेंस। समझ में आ गया? यानी कि एक सतह अंदर की ओर झुकी हो, ठीक है, और दूसरी जो पृष्ठ है यानी दूसरी सतह वो भी झुकी हुई हो अंदर की ओर, तो द्वि अवतल लेंस। अब मान लो कि एक सतह तो झुकी हुई हो यानी इस तरह से, और एक कैसा हो? समतल हो यानी स्ट्रेट लाइन। ये देखो एक दिख रहा है दोस्तों कैसा हुआ है? झुका हुआ है, और एक कैसा है? स्ट्रेट यानी समतल है। तो ये कौन सा अवतल लेंस कहलाएगा? ये कहलाएगा समतल अवतल लेंस। क्या कहलाएगा? समतल अवतल लेंस। क्लियर हो गया? अब मान लो कि एक सतह झुकी हुई हो, दबी हुई हो, और एक कैसी हो? उभरी हुई हो। तो यहाँ पर एक तो झुकी है, तो मान लो ये यहाँ पर ये हमारी झुकी हुई सतह है, और एक वो उभरी हुई यानी कि इस तरह से दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सतह, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा? उभरा हुआ यानी किसके लिए होता है? उत्तल के लिए। तो इस प्रकार का लेंस कहलाएगा उत्तल अवतल लेंस।
समझ में आ गया दोस्तों, सिंपल है। क्या कहलाएगा? उत्तल अवतल लेंस। तो परिभाषा क्या हुई? उत्तल और अवतल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल यानी कि जिसकी एक सतह क्या हो? उभरी हुई हो, और अवतल यानी जिसकी एक सतह क्या हो? अंदर की ओर झुकी हुई हो। क्लियर? समझ में आ गया। दोनों में तीन तीन प्रकार के लेंस अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूं आकृति से बना के। सिंपल हो गया दोस्तों। तो ये यहाँ पर गोलीय लेंस क्या होता है और गोलीय लेंस के प्रकार हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हमारा जो वेरी न्यू टॉपिक है वो है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते थे वो सीखा था, उसी प्रकार से अब हम लोग सीखेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आराम से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन थी? 4, जबकि लेंस में कितनी है? 3 है। बहुत ही सिंपल है, 1 बाय 1 सीखते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना की घटना जो देख रहे हैं उसके अंदर टोटल 3 घटनाएं हैं, 1 बाय 1। पहले जैसा कि हमने दर्पण में सीखा था उसी तरीके से पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो क्या है कि हमारा जो लेंस है उसके समांतर यदि प्रकाश की कोई किरण आ रही है तो वो टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, हमें वही देखना है। तो लिख देते हैं कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, अब इसमें अपवर्तन होगा तो लिखेंगे अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है या लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों एकदम सिंपल है, समझ लेते हैं। सबसे पहले कि मान लो कोई भी जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, प्रकाश की जो किरण है, तो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेंस के दूसरी ओर अथवा तो उसी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट देख लेते हैं आकृति बना के। ठीक है, किसके अंदर मुख्य फोकस से गुजरेगी, किस लेंस के लिए, और किसमें से गुजरती हुई प्रतीत होगी। मैं आकृति बनाता हूँ तो अब भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकृति बना रहा हूँ। ये मैंने क्या ले लिया? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है दोस्तों? ये उत्तल लेंस। इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? ओ। केंद्र क्या कहलाता है? ओ, सेंटर ओ। इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। इस तरफ का जो फोकस है वो कहलाएगा F1 और इसके पीछे की तरफ का फोकस कहलाएगा F2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो टकराने के बाद किसमें से गुजरेगी? लेंस के दूसरी ओर के मुख्य फोकस में से। समझ में आया? ये प्रकाश की किरण आई, लेंस से टकराई और टकराने के बाद किसमें से? लेंस के दूसरी ओर के मुख्य फोकस F2 में से गुजरती हुई प्रतीत गुजरती है। ये चीज आगे समझ में, यानी कि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है कि दूसरी ओर के मुख्य फोकस से गुजरती है अपवर्तन के पश्चात, वो किस लेंस के लिए लिखा हुआ है? उत्तल लेंस के लिए। अथवा तो लेंस के उसी ओर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो ये किसके लिए लिखा है? ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बचा कौन सा? अवतल लेंस। तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? केंद्र O। इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मान लो प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई दोस्तों? परावर्तित हो गई। ये प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद उस दिशा में क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित हो गई।
तो अपवर्तित हो गई। तो क्या करेंगे, अब इसको पीछे की तरफ अगर हम लोग काल्पनिक खींचे तो यहाँ पर क्या होता है F1, हाँ या ना। तो इसलिए लिखा है कि लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत यानी कि हमने कल्पना की है। क्लियर। इस अपवर्तित रेखा को पीछे की तरफ जब मैंने बढ़ाया है तो वो मुख्य फोकस F1 पर उसी ओर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया, अवतल लेंस। समझ में आ गया दोस्तों पहली कंडीशन कि लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो अवतल लेंस में क्या होगा कि लेंस के पीछे की ओर मुख्य फोकस में से होकर गुजर जाएगी प्रकाश की किरण, लेकिन अवतल लेंस में उसी ओर गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो पहली कंडीशन हो गई, समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 वापस से लिख देता हूं कि अब मान लो जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष से गुजर रही है। तो मुख्य अक्ष से गुजरने के बाद उत्तल लेंस के अंदर वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तो उसे लिख देते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है, कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दोस्तों हम लोग दूसरी कंडीशन देख रहे थे जिसके अंदर हमने देखा था कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण यह उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या है लेंस के लिए कि यदि प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरती है तो उत्तल लेंस से वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर गुजरती है। तथा अगर हमारे पास लेंस कौन सा हो, अवतल लेंस हो, तो क्या बोलेंगे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होती, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके दोस्तों, तो यहां पर ये सेकंड कंडीशन है लेंस के लिए, लेंस द्वारा बनने वाला चित्र में, कि यदि किस में से मुख्य फोकस में से यदि प्रकाश की किरण गुजर रही है तो अगर हमारे पास लेंस कैसा हो, उत्तल लेंस, तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो कैसी हो जाएगी, समांतर। किसके समांतर दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजरेगी। अगर मान लो हमारे पास अवतल लेंस है दोस्तों, तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती, यानी कि आभासी जो प्रकाश की किरण होगी ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो मुख्य फोकस में से गुजर रही है, यानी आभासी। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वो भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग आकृति बना के देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है। यहां पर सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए देखते हैं। यहां पर हमने एक ये उत्तल लेंस तैयार कर दिया है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस तैयार है दोस्तों। यहाँ पर सेंटर, इसमें से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यानी कि हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ये दर्पण का ध्रुव P हो गया। ठीक है, अथवा तो सेंटर O लिखना हो तो O लिख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, तो किस मुख्य फोकस, जैसा कि अभी हमने सीखा था लेंस के अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ फोकस पाए जाते हैं। ये भी फोकस है और ये भी फोकस है, फोकस 1 और फोकस 2। तो मुख्य फोकस में से गुजरने वाली, देखो क्या बोला है उत्तल लेंस के लिए, ये ए किसका है, उत्तल लेंस का है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है अपवर्तन के पश्चात। मुख्य फोकस में से होने गुजरने वाली प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष में से होके जा रही है प्रकाश की किरण, हाँ या ना। अब यहां से अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने लगती है। देखो ये मुख्य फोकस में से होने वाली प्रकाश की किरण
टकराई लेंस से, टकराने के बाद क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये यहाँ पर ये किसके लिए देख लिया हमने दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए। अब मान लो हमारे पास कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो कैसा करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर दिया है कौन सा लेंस दोस्तों, अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी क्या करेंगे, बीच में से, सेंटर में से गुजरने वाली आभासी किरण अथवा तो आभासी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। सेंटर पॉइंट O लिख दो। अब यहां पर भी क्या होगा, दोनों तरफ फोकस होंगे, F1 और यहां पर भी F2। अब मान लो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी देखो ये प्रकाश की किरण आई, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये मुख्य फोकस में से गुजरेगी, हाँ या ना, तो प्रतीत होना, आभासी किरण। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये टकराने के बाद अपवर्तित होगी और अपवर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। तो ऐसा क्यों लिखा है, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई। अगर मैं इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये मुख्य अक्ष पर मिलेगी कि नहीं, तो मुख्य यानी कि फोकस पर, तो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन नंबर 2 है। तो 2 प्रकार के चित्र हो गए, और तीसरा और लास्ट प्रकार का जो चित्र है उसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 3 में, जो कि बहुत ही सिंपल है। 3 प्रकार के चित्र हमें देखने थे, ये तीसरा और लास्ट देख रहे हैं हम लोग लेंस में, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र O यानी कि सेंटर O की मैं बात कर रहा हूं, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना अपना मार्ग बदले उसी दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं। तो ये तीसरा है, चलो लिख देते हैं फटाफट इससे पहले हम लोग, ठीक है, फिर समझाता हूं मैं आपको वापस से। तो लिख रहे हैं यहां पर स्टेटमेंट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यानी कि सेंटर O की मैं बात कर रहा हूं, O से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपना पथ बदले बिना अपना पथ यानी कि रास्ता, बिना अपना पथ बदले उसी पथ पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई दोस्तों। वापस से मैं आपको समझा देता हूं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना अपना पथ बदले यानी बिना अपना रास्ता बदले उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये तीसरा चित्र जो लेंस के द्वारा बनता है। तो हम दोस्तों उत्तल और अवतल दोनों के लिए समझते हैं यहाँ पर बना के आकृति के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये उत्तल लेंस ड्रॉ कर दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा गुजरने वाली ये मुख्य अक्ष हो गई, ये सेंटर पॉइंट क्या हो गया O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए बनाया है, A यानी क्या है दोस्तों उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, इसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण हमें ऐसा कहा गया है। तो देखो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाशिक केंद्र O में से होके गुजरी, फिर अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये पुनः उसी मार्ग में बिना विचलित हुए जहां से जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आ गया समझ में, बिना किसी भी विचलित हुए, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है, जहां से आ रही है उसी दिशा में चले जाएगी बिना अपना मार्ग को परिवर्तित किए बिना, ठीक है। ये किसके लिए हो गया दोस्तों, उत्तल लेंस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसके लिए, अवतल लेंस, तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है अवतल लेंस, बीच में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष, ये प्रकाश केंद्र O। मान लो प्रकाश केंद्र O में से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है तो क्या होगी, वो बिना अपना मार्ग विचलित किए उसी दिशा में अपवर्तित होते जाएगी, यानी अपवर्तन तो हो गया यहीं से टकराने के बाद, लेकिन वो उसी दिशा में बढ़ती हुई चली जा रही है। दोनों में देख सकते हो आप, हाँ या ना। तो ये 3 प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं लेंस के अंदर। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसे कवर अप कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अब हम लोग दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।